हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यहाँ पर 21 मई से लेकर तो 31 मई तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लव एंड करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। चलो देखते हैं मे एंड क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आपका लव एंड करियर रीडिंग करेंगे हम। पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बाद में आपका करियर भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस देखेंगे हम, सॉन्ग्स भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, गाइडेंस भी रहेगा। 31 को फुल मून भी है, तो वो भी गाइडेंस यहाँ पर रहेगा आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। तो टॉरस, आपके यहाँ पर जो एनर्जी आई है यहाँ पर है ना, इस टाइम अट्रैक्शन और इमोशनल मोमेंट दोनों स्ट्रांग दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस कार्ड है और यहाँ पर रीडिंग में एक हाइरोफेंट का कार्ड भी आया है। देखिए, तो यहाँ पर ऐसा है कि इन दोनों का साथ में आना, इसका ये इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप का फोकस सिर्फ टेम्पररी अट्रैक्शन पर नहीं रहेगा, बल्कि स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म इमोशनल सिक्योरिटी पर रहेगा। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है और ये सभी के लिए बात थी। अभी हम पहले सिंगल्स के लिए बात करेंगे इसके बाद, और फिर करेंगे हम जो लोग मैरिड है रिलेशनशिप में उनके लिए बात। सिंगल्स के लिए बात करते हैं तो नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है, फर्स्ट टू कार्ड्स। तो यहाँ ये इंडिकेट करते हैं ये कार्ड्स के ये पर्सन चार्मिंग, कॉन्फिडेंट या एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट या कंफ्यूजिंग भी लग सकते हैं। ठीक है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स भी यहाँ पर है जो रिवर्स में आया है, तो इमोशनल इमेच्योरिटी या मिक्स्ड सिग्नल्स दिखा रहा है ये कार्ड। तो बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी कि कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं हो रही है, उसको वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हो, ये हो सकता है। एट ऑफ वैंड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और सडन मूवमेंट का कार्ड है ये। न्यू कनेक्शन या इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन यहाँ पर दिख रहा है। मई मंथ के लास्ट वीक से लेकर तो जून के फर्स्ट हाफ तक आ सकता है ये पर्सन आपके तरफ, या आ सकती है। ऑनलाइन कनेक्शन से आए या ट्रैवलिंग या सोशल मीडिया या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का भी इंडिकेशन है, मतलब डेटिंग ऐप से भी आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन, है ना, ये बात भी है। लेकिन कार्ड्स बोल रहे हैं कि जल्दी अटैचमेंट मत लेना, अपने बाउंड्री बनाकर चलना। पहले पर्सन की कंसिस्टेंसी और ऑब्जर्व करो आप लोग कि वो कितना कंसिस्टेंट है, वो मतलब मेल है चाहे फीमेल है। अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा बट क्लैरिटी थोड़ी लेट आएगी आप लोगों को। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं पर आपके तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो सोशल मीडिया से आ सकते हैं, ऐसा स्ट्रांग मुझे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल एप्स या डेटिंग एप्स या फिर सोशल मीडिया, ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल जो है सोशल मीडिया पर, वहां से भी कोई रह सकते हैं। ठीक है, आपकी उम्र चाहे जो हो, लेकिन ये पर्सन आपको वहीं से मिले, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। बाकी अदर सोर्सेस भी रहेंगे। जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में है या मैरिड है उनके लिए बात करें तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स के साथ बात करेंगे हम यहाँ पर। तो रिलेशनशिप में रिसेंटली स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या इमोशनल एग्जॉशन चल रहा हो सकता है अभी। ठीक है, मई एंड तक कम्युनिकेशन इंप्रूव होने लगेगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, हाइरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो कमिटमेंट स्टेबल रह सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगा इस आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, मैरिड कपल्स फैमिली, फाइनेंसेस या फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस करेंगे, ये बात दिख रही है जो लोग मैरिड है। ठीक है, पार्टनर का नर्चरिंग साइड स्ट्रॉन्गर हो सकता है आपके, अभी वो बहुत ज्यादा अलग ही मोड में या मूड में दिखेंगे आपको। मतलब कभी ऐसे आपने दिखा नहीं होगा ज्यादा, पर इन दिनों बहुत ज्यादा इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशनेट ऐसी एनर्जी में रह सकते हैं जो कि आप चाहते थे। ठीक है, अगर डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच में तो 8 ऑफ वैंड्स दिख रहा है यहाँ पर कि, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रिकंसिलेशन हो सकता है। मैसेजेस और मूवमेंट का साइन देता है ये कार्ड वैसे ही, तो पॉसिबिलिटी है कि बातचीत के जरिए सब कुछ हल हो जाए, तो आपका रिकंसिलेशन हो। मे एंड कंपैरेटिवली बेटर और कामर लग रहा है। ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस वीक्स, जो अभी चल रहा है मे का टाइम, उससे बेहतर रहेगा मे एंड रिश्ते के लिए। ओवरऑल लव एनर्जी कैसी रहेगी सभी के लिए, तो अट्रैक्शन हाई रहेगा, पास्ट और न्यू एनर्जी दोनों मिक्स हो सकते हैं यहाँ पर। सीरियस कमिटमेंट वाली एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, फीमेल टॉरस एनर्जी जो है स्पेशली पावरफुल और मैग्नेटिक रहेगी। जो आप में जो व्यूवर्स है मेरे, जो फीमेल है वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे, या आपके पार्टनर, अगर आप मेल हो और आपके पार्टनर फीमेल है तो वो उनकी एनर्जी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, पॉजिटिव रहेगी। तो स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो एंड वर्गो अगेन। ओके, माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर टॉरस। अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, मतलब वही बात है कि जो लोग रिलेशनशिप में है तो आप अपने पर्सन को या आपके पर्सन की ओर से आपकी तरफ एक मौका आप दोनों एक दूसरे को दो। ठीक है, सब कुछ ठीक करने के लिए, या यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मौका मिले, ये हो सकता है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके तरफ बहुत सारे प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, एक न्यू अपॉर्चुनिटी रह सकती है। देखिए आपके लिए जो सही लगे, सोच समझ के स्टार्टअप कर सकते हो, मतलब सोच समझ कर ही करना है। प्लेजर, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा इस न्यू पर्सन के साथ, वो अच्छा प्लेजर मिलेगा आपको, वो आनंद मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, अकेलापन दूर हो जाएगा आपका, ये बात भी यहाँ पर है। और आपका है तो आपके पास ही रहेगा, आपको छोड़कर कहाँ जाएगा या जाएगी, ये बात भी है यहाँ पर सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए ऐसा है कि आप लोग हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर सकते हो, अच्छी बात है ये। फोकस अपना बनाए रखिएगा सेल्फ लव पर, अपने ऊपर फोकस तो रखना पड़ेगा, खुद पर भी, और अगर रिश्ते की बात है तो वहां पर भी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो अपने साथ चेंजेस लेकर आ रहा है। चेंजेस आ रहा है मतलब इसका मतलब वो आप अपने साथ खुशियां भी लेकर आ रहा है, और कुछ चीजों में आपको एडजस्टमेंट भी सिखा रहा है। तो सारी चीजें रहेगी, अपने आप को पॉजिटिवली स्टेबल बना के रखिए। ठीक है, फुल मून भी है 31 को, तो उसकी एनर्जी भी रहेगी, उसका एनर्जी इफेक्ट भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अनकंडीशनल लव आपके पर्सन की ओर से आपको मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, आप अपने पर्सन का साहिल हो, किनारा हो। ठीक है, आपके बगैर उसकी नाव जो है ना भटक रही है, कहाँ जाना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों के बीच में एक प्लेफुल एनर्जी बनी रहेगी, अच्छी हल्की फुल्की लाइट एनर्जी बनी रहेगी, बहुत अच्छा फील करोगे, यूथफुल एनर्जी बनी रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से कार्ड आ गया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये, और स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा यहाँ पर आप दोनों के बीच में। कोई मीडिएटर आप दोनों के बीच में सुलह करा दे, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर। और जो सिंगल्स है वो किसी मीडिएटर के थ्रू मिले, ये भी हो सकता है। पर देखिए बाहर वालों को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना करें, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए बात है। ठीक है, हो सके जितना खुद ही सॉल्व कर लो चीजों को। अब थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस देखते हैं। सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, यस प्रोसीड बी सीन पुश थ्रू। कुछ पुश थ्रू जाएंगे, आप किसी को हाँ बोल सकते हो, कुछ चीजें आपकी पॉजिटिवली वर्कआउट हो रही है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो। द सेंट्रल सन, अबंडेंस, रीजनरेशन, सक्सेस आ रहा है, अबंडेंस की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी बन रही है। आपके पर्सन की ओर से भी इसमें मैसेज रह सकते हैं, और साथ में यहाँ पर आपके लिए भी कुछ गाइडेंस मैसेज भी रह सकते हैं। देखिए आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। एंजल प्लीज गाइड। जिसने दर्द दिया उसको जाने दो, अपनी कहानी खुद लिखो, इस बार कलम भी आपकी है, कलम भी तुम्हारी और स्याही भी तुम्हारी। मतलब अभी आप एक नई शुरुआत करो, जो चला गया छोड़कर उसको जाने दो, या चली गई, अपने लिए नई शुरुआत करो, अपने लिए नई कहानी लिखो नए पर्सन के साथ, लेकिन अभी आप अपनी बाउंड्री के साथ ही चलोगे। इश्क किया था तुमसे बेइंतहा हमने, और तुमने हमें सिर्फ एक कहानी समझ लिया। ये आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए बात है। ठीक है, गलत लोग सिखाने आते हैं, तोड़ने नहीं, सीखो और आगे बढ़ो, ये आपका रवैया होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, थोड़ा लाइट एनर्जी में रहोगे तो ऐसी ही सोच रहेगी। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ सॉन्ग। ओके, यही उछल कर नीचे आ गया, इसी ले लेते हैं। ठीक है, बदरंग में सतरंग है, सतरंगा है ये इश्क रे, ये अरिजीत का है, सुन लेना इसको। ठीक है, शायद इसके जो लिरिक्स है वो आपके लिए, आपके साथ मैच हो, आपकी सिचुएशन के साथ, ये हो सकता है। ठीक है, और एक सॉन्ग है तेरा होने लगा हूं। ओके, तो सुन लीजिए, आपके साथ शायद मैच हो जाए इसके लिरिक्स। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। तो टॉरस, आपके लिए करियर रीडिंग करते हैं हम यहाँ पर, कैसा रहेगा आपका करियर। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, ये कार्ड्स 2 साइडेड है, ये है इसका अपराइट और ये रिवर्स है। ठीक है, जस्टिस, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द मून, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो बात करते हैं। तो टॉरस, यहाँ पर देखिए करियर रीडिंग मिक्स्ड है, इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज दिखाता है। ठीक है, तो पहले हम जो जॉब करते हैं उनके लिए बात करते हैं, उसके बाद में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बात करेंगे।
ओके कुछ लोग इमोशनली डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। एट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, करंट जॉब से बोर्डम या डिटैचमेंट फील हो रहा है आपको। जॉब करने का आपका वहां पर जहां भी एम्प्लॉयड हो वहां पर जॉब करने का मन नहीं कर रहा है, या उब से गए हो वहां के एटमोस्फेयर से, ये हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि नया जॉब देख लो, और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगी, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप आगे बढ़ सकते हो वहां पर, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले रीडिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो एनर्जी है कि अगर आप बोर हो गए हो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख रहे हो, आ रही है कुछ, तो वहां पर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कुछ टॉरस न्यू रोल या चेंज के बारे में सोचेंगे, हाँ सोचेंगे, सोच ही रहे हो आप लोग ये बात, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, प्लस मून का भी कार्ड है यहाँ पर। तो विद दिस टू कार्ड्स यहाँ पर ऐसा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स, कंफ्यूजन, डिलेड कम्युनिकेशन, रॉन्ग प्रोमिसेस या हिडन इंफॉर्मेशन से केयरफुल रहना ही होगा आप लोगों को, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज और एग्रीमेंट्स ध्यान से हैंडल करना है आप लोगों ने यहाँ पर। बिल्कुल कोई भी ऐसी जल्दबाजी मत करना। न्यू अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हाँ, न्यू अपॉर्चुनिटी का इंडिकेशन है यहाँ पर, बट इमीडिएट स्मूथ सक्सेस नहीं दिख रहा है यहाँ पर, वक्त लगेगा। अपॉर्चुनिटी हिडन फॉर्म में है, ठीक है, या हिडन फॉर्म में ही आ सकती है। इनिशियली कंफ्यूजिंग लग सकती है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ये सही रहेगा या नहीं, ये जॉब है तो मेरा प्रोफाइल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एज इशू भी रह सकता है किसी के लिए, एज ज्यादा हो गया है, 40+ हो, 45 हो, जो भी एज हो, है ना, 30 हो, 25+ हो तो बात और है, लेकिन अगर ज्यादा एज है तो आपको वैसे ही बर्डन फील हो सकता है, कंफ्यूजन लग सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी की बात करें तो न्यू अपॉर्चुनिटी का इंडिकेशन तो है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। जस्टिस यहाँ पर है, तो ऐसा है कि जो एफर्ट्स जेन्युइनली किया गया था उसका रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो कर्म किया है ना उसका फल, तो ये कर्मा कार्ड है, ठीक है। तो लीगल, गवर्नमेंट, पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑफिशियल मैटर्स में प्रोग्रेस हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अब जो लोग बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए बात करें तो पार्टनरशिप में यहाँ पर कॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मून की भी एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो संभल कर तो रहना ही पड़ेगा आप लोगों को। क्लाइंट और प्रोमिसेस वेरीफाई करो आप लोग पहले। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, ठीक है। हर चीज सबको रिवील मत करो, कुछ अपनी बातें अपने तक रखो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। फाइनेंशियल एनर्जी की बात करें यहाँ पर तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो टेम्पररी फाइनेंशियल प्रेशर या ओवर स्पेंडिंग दिखा रहा है ये कार्ड, ठीक है। मे एंड तक स्टेबिलिटी कंप्लीटली नहीं, बट कंट्रोल इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, ये बात यहाँ रहेगी। ओवरऑल करियर आउटकम कैसा रहेगा? स्लो बट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज। हिडन कंपटीशन रहेगा यहाँ पर, वो पॉसिबल है, मतलब कंपटीशन तो चलेगा ही ना। न्यू डायरेक्शन का थॉट स्ट्रांग रहेगा। स्मार्ट डिसीजंस लेने पर लॉन्ग टर्म जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पर, तो डिसीजन सही लीजिएगा, बैलेंस रहते हुए, खुद को बैलेंस रखते हुए। इमोशनल इंपल्सिवनेस अवॉइड करना बहुत जरूरी रहेगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। एडवाइस फ्रॉम कार्ड्स आपके लिए ये रहेंगे, पेशेंस प्लस क्लैरिटी इज इक्वल टू सक्सेस। कार्ड्स की तरफ से यहाँ जो एनर्जी आई है, तो यहाँ से एडवाइस यही रहेगी आपके लिए कि पेशेंस रखिएगा, क्लैरिटी से देखिएगा, क्लैरिटी लीजिए पहले। जब ये दोनों चीजें साथ में रहेगी, पेशेंस रखोगे तो क्लैरिटी आएगी, वैसे समझ आएगा ना, तो सक्सेस आपके लिए रहेगा। इस फेज में आप एकदम से डिसीजन मत लो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रहो। ऑब्जर्वेशन में रहोगे तो वो आपके फेवर में जाएगा सब कुछ, ठीक है। इस तरह से रहेगा आपका करियर का यहाँ। और अभी हम देखते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस, फिर चार्म्स देखेंगे करियर के लिए। चेरिशिंग सेल्फ, देखिए सबसे पहले तो खुद को अच्छे से रखो, खुद के हेल्थ का ख्याल करो, ये सारी चीजें चलती रहती है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपने आप को एक्सेप्ट करो, सेल्फ लव करो, वो जरूरी है। सच्चाई आपके सामने आएगी बहुत जल्दी, ये बात भी है यहाँ पर। आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ोगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि लोग कुछ छुपा रहे हैं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक आप कंफ्यूजन में रह सकते हो, तो जब क्लैरिटी मिलेगी, बैलेंस होगा, तभी डिसीजन लीजिएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं उनकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। बिलीव इन मैच, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा चलेगा कि कुछ चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होते हुए भी नजर आ रही है, या आपने पूछा नहीं, कुछ नहीं, और सच्चाई बाहर आ गई सामने वाले की जो छुपाई थी उसने, ऐसा भी हो सकता है। बेंडिंग ब्रिजेस, तो यहाँ पर वक्त आ गया है कि कुछ भी आपके जो
प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स थे, वहां पर कुछ इश्यूज हुए थे, तो अब वहां पर हीलिंग करने का वक्त आ गया, उनसे फिर से रिकनेक्ट करने का वक्त आ चुका है, ये बात यहाँ पर रहेगी। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, आने वाले टाइम में आपका ये सारा जो वर्क है, जो मेहनत है, उसका फल मिलेगा आपको, जो आने वाला टाइम रहेगा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। ठीक है, जून जुलाई तक ये रहेगा। वैसे हम जून का रीडिंग करेंगे तो क्लैरिटी और ज्यादा आ ही जाएगी हमें, पर फिलहाल ये बात रहेगी। ठीक है, चार्म्स देखते देखिए, एंजेलिक सपोर्ट गाइडेंस आपके साथ बना हुआ है, आप ब्लेस्ड हो, अकेला ना समझे खुद को। कुछ पुरानी चीजें याद आ सकती है, कुछ पुराना आपने स्टॉक किया हुआ है, पैसा है, कुछ सेविंग किए हुए हैं, तो उसके बारे में सोच सकते हो, तो वो ज्यादा वो पैसे खर्च नहीं करने हैं। ठीक है, उसको सेफ ही रखना है और अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। और प्रॉस्पेरिटी आएगी, वक्त जरूर लगेगा। ठीक है, कुछ चीजें अच्छे के लिए ही होती है, आने वाला टाइम जो है आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। ठीक है, तो किसी तरह के भ्रम में नहीं फंसना है, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिएगा और इन दिनों हेल्थ का ख्याल करना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।